मेरे 10th और 11th क्लास के प्यारे बच्चों, राम राम। आज हम एक टॉपिक आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जनरल टॉपिक है ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स का मतलब है ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी कंपाउंड मीन्स एक एलिमेंट तो ऑक्सीजन होगा और एक कोई दूसरा एलिमेंट होगा, मे बी मेटल और नॉन मेटल और मेटेलॉइड। ये ऑक्साइड 5 टाइप्स के हैं। पहला है एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड का मतलब है ये वाटर से रिएक्शन करके एसिड्स देते हैं। ये कोवलेंट होते हैं, यानी इनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं। 10th क्लास में आप लोगों ने मेटल नॉन मेटल का चैप्टर भी पढ़ लिया है। तो ये नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं। इनके एग्जांपल्स हैं SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, N2O5 नाइट्रोजन पेंटऑक्साइड, P2O3 फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, P2O5 फास्फोरस पेंटऑक्साइड, Cl2O7 क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड। हेप्टा क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है। ये बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर देते हैं। ध्यान देना, एसिडिक ऑक्साइड बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर देते हैं और वाटर से रिएक्शन करके एसिड्स देते हैं। जैसे SO2 अगर वाटर से रिएक्शन करेगा तो सल्फ्यूरस एसिड देगा। SO3 अगर वाटर से रिएक्शन करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड देगा। इसके एसिड में इक आता है, इसके एसिड में अस आता है। मैंने पहले भी एक दो वीडियो शेयर किए हैं जिनमें आपसे कहा था कि कम ऑक्सीजन वाले का एसिड अस होता है, ज़्यादा ऑक्सीजन वाले का इक होता है। इसी तरह ये नाइट्रिक एसिड देगा, ये फास्फोरस एसिड, ये फास्फोरिक एसिड, ये परक्लोरिक एसिड। तो ये तो हुआ एसिडिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड में हम इनको बिल्कुल इसका उल्टा करेंगे। कोवलेंट की जगह लिखेंगे आयनिक। यहाँ पर वो वाटर से रिएक्शन करके एसिड दे रहा था, ये वाटर से रिएक्शन करके बेस देगा। ये नॉन मेटल ऑक्साइड था, ये मेटल ऑक्साइड है। कुछ एक्सेप्शन भी मिलेंगे आपको। सारे मेटल ऑक्साइड बेसिक हों ज़रूरी नहीं है, सारे नॉन मेटल एसिड ऑक्साइड्स एसिडिक हों ज़रूरी नहीं है। इसके हम 1-2 एक्सेप्शन भी आपको बताएंगे। तो बेसिक ऑक्साइड कोवलेंट की जगह तुम लिखोगे आयनिक होते हैं। ये मेटल के ऑक्साइड हैं, वाटर से रिएक्शन करके बेस बनाते हैं। इनके एग्जांपल्स ये हैं कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। ये एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, यानी उल्टा होता है। जो तुम एसिडिक ऑक्साइड में याद करोगे उसका उल्टा बेसिक ऑक्साइड में हो जाएगा। ये एसिड से रिएक्शन करके तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। और एक है न्यूट्रल ऑक्साइड, जो ना एसिड से रिएक्शन करेंगे ना बेस से रिएक्शन करेंगे। उनके एग्जांपल्स ये हैं। कई बार क्वेश्चन आता है 4 ऑक्साइड दे दिए, उसमें से आप न्यूट्रल ऑक्साइड सेलेक्ट करो, ये न्यूट्रल ऑक्साइड हैं। इसी तरह एसिडिक ऑक्साइड सेलेक्ट करो या बेसिक ऑक्साइड सेलेक्ट करो, ऐसे क्वेश्चन आता है। मिक्स्ड ऑक्साइड, इनमें क्या खासियत है कि इसमें 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट वाले या 2 अलग अलग वैलेंसी वाले ऑक्साइड मिले होते हैं। जैसे Fe3O4 में FeO यानी Fe+2 वाला भी है और +3 वाला भी है। इसी तरह Mn3O4 में Mn+2 वाला भी है, +4 वाला भी है। Pb3O4 में Pb+2 वाला भी है, +4 वाला भी है। तो इस तरह से मिक्स्ड ऑक्साइड क्या होते हैं, जिनमें 2 अलग अलग वैलेंसी वाले या 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड मिले होते हैं। अब है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फो मीन्स बोथ, यानी ये एसिड से भी रिएक्शन करते हैं
बेस से भी रिएक्शन करते हैं। इनमें आयनिक करैक्टर और कोवलेंट करैक्टर बराबर होता है, क्योंकि हमने कहा था जो कोवलेंट है वो एसिडिक हैं, जो आयनिक हैं वो बेसिक हैं, और ये एम्फोटेरिक हैं क्योंकि इनमें एसिडिक आयनिक करैक्टर और कोवलेंट करैक्टर दोनों बराबर हैं। आयनिक करैक्टर और कोवलेंट करैक्टर दोनों बराबर हैं। ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं, और इनके एग्जाम्पल हैं PbO, ZnO, SnO, Al2O3, BeO। BeO मीन्स बेरिलियम ऑक्साइड, ये है टिन ऑक्साइड। इसके अलावा इसमें एक आपको एक्सेप्शन है कि ये नीट में भी पूछ लेते हैं और JEE में भी पूछ लेते हैं, जैसे CrO। इसमें तो है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यानी कम वैलेंसी। याद रख लो 10th के बच्चे, क्योंकि 10th वाले बच्चों ने ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पढ़ा हुआ। CrO एक होता है Cr2O3, एक होता है CrO3। ये बेसिक है, ये एम्फोटेरिक है, ये एसिडिक है। इसी तरह से MnO होता है, एक MnO2 होता है और एक Mn2O7 होता है। तो ये दोनों तो हैं एसिडिक, जबकि ये मेटल से बने हैं। ये एक्सेप्शन है, आपको पता है केमिस्ट्री एक्सेप्शन से भरी हुई है, पर हमको याद कैसे करने हैं वो हमें देखना है। तो इसको याद करने का तरीका है, ज़्यादा वैलेंसी वाले जो मेटल के ऑक्साइड हैं वो एसिडिक ऑक्साइड हैं, कारण कि ये कोवलेंट हैं। एग्जाम में आता है कि ये एसिडिक क्यों है, तो आप लिखोगे कोवलेंट है। बीच वाले जो दो हैं ये एम्फोटेरिक हैं, एम्फोटेरिक। इनमें आयनिक और कोवलेंट करैक्टर बराबर होता है। और जो ये वाले हैं दो, ये बेसिक ऑक्साइड हैं, क्योंकि इनमें आयनिक करैक्टर ज़्यादा होता है। तो ये आयनिक करैक्टर वाले हैं, इसलिए ये बेसिक हैं। ध्यान देना, हमने आपसे कहा था नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक हैं, मेटल के ऑक्साइड बेसिक हैं। यहाँ पर 6 जो हमने एग्जाम्पल दिए हैं ये सारे मेटल के ऑक्साइड हैं, लेकिन इनमें बेसिक भी मिल गए, एम्फोटेरिक भी मिल गए, एसिडिक भी मिल गए। तो इसीलिए आपको ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, एक्सेप्शन हैं। इनमें कम वैलेंसी है तो आयनिक होंगे, इनमें ज़्यादा वैलेंसी है, इसमें और ज़्यादा वैलेंसी है। इनको जो नीट के बच्चे हैं या JEE के बच्चे हैं, जो 11th-12th के बच्चे हैं, वो तो ऑक्सीडेशन स्टेट समझते हैं, तो वो तो ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से पढ़ें। और जो 10th के बच्चे हैं वो वैलेंसी के हिसाब से याद रख लें कि कम वैलेंसी है तो बेसिक हैं, ज़्यादा वैलेंसी है एम्फोटेरिक है, और ज़्यादा वैलेंसी है एसिडिक है। तो आज हमने आपको एक टॉपिक दिया है ऑक्साइड, जो आपके 10th वाले बच्चों के भी काम का है और 11th के बच्चों के भी काम का है। पढ़ के देख लेना, जो दिक्कत हो कमेंट में लिखना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।